तो हेलो दोस्तों, आज जो है कि हम लोग देखने वाले हैं मादा जनन तंत्र। कल के वीडियो में देखा आपको बताए थे हम नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र में देखे थे आप जो है कि उसका प्राथमिक जो अंग था, एक नर होने का प्राथमिक जो अंग था उसे हम लोग कहते थे टेस्टिस। यह टेस्टिस से जो है कि दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते थे, एक जो है कि स्पर्म था और एक जो है कि आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स था, टेस्टोस्टेरॉन। उसी प्रकार से यह टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है कि नर में क्या करता था, वह जो है कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता था। जैसे जो है कि दाढ़ी मोछ का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना और जो है कि शरीर पर बाल उग जाना, यह जो है कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण में आता है। उसी प्रकार से महिलाओं में देखेंगे यह जो है कि 13 से 14 वर्ष की अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होना चालू हो जाता है। और जब जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होना चालू हो जाता है, तब जो है कि कहा जाता है कि महिलाएं जो है कि परिपक्व हो गई है। अब जो है परिपक्व होने का मतलब कैसे उसको पहचानेंगे कि एक महिला को जो है कि पुरुष की आवश्यकता है और पुरुष को जो है कि एक महिला की आवश्यकता है। तो पुरुष में कल हम बता चुके थे, आज जो है कि महिलाओं में देखते हैं। जब जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होना चालू होता है तो महिलाएं जो है कि पुरुषों की तरफ आकर्षित होना चालू हो जाती है ना। यह जो है कि द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। जैसे महिलाओं में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है, यह जो है कि जैसे जो है कि उसके आवाज में पतलापन आ जाएगा, उसका जो है कि शरीर सुडौल हो जाएगा, मोटा हो जाता है, चर्बी आ जाता है और जो है कि सोड़ी मेखला का चौड़ा हो जाना, यह जो है क्या महिलाओं का द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है। तो ध्यान देंगे इसमें जो है कि एक स्पर्म बन रहा था। क्या बन रहा था? स्पर्म, यानी टेस्टिस में, नर के प्राथमिक अंग टेस्टिस में जो है कि स्पर्म का निर्माण हो रहा था। उसी प्रकार से महिलाओं का जो प्राथमिक अंग होता है, यह जो है कि आपका यह होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। यह अंडाशय में इनमें जो है कि अंडाणु, अंडा का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडा का निर्माण होता है। इस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। यानी अंडा रिलीज होता है कहां से? तो अंडाशय में से। अंडाशय में से अंडा रिलीज होना चालू हो जाता है। यह जो है कि 13 से 14 वर्ष की अवस्था में निकलना चालू हो जाता है। ध्यान से देखेंगे इस जैसे जो है कि मतलब ये टेस्टिस से हम देख रहे थे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता था, उसी प्रकार से महिलाओं में भी अंडाशय से कई जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्रावित होते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला जो हार्मोन्स है आपका प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? तो यह भ्रूण को गर्भाशय से जोड़कर रखता है, भ्रूण को जो है कि गर्भाशय से जोड़कर रखता है। ये जो है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसी क्या कहते हैं इसको, अंडाशय से स्रावित होता है। अगला जो हार्मोन स्रावित होता है इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन कह सकते हैं। यह जो है कि माहवारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन जो स्पर्म मतलब क्या कहते हैं हार्मोन्स होता है, यह जो है कि माहवारी चक्र को पूरा करता है। इसके बाद जो है कि एक रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है इसी अंडाशय भाग से। यह जो है कि प्रसव पीड़ा को जो है कि कम करने का काम करता है। यह प्रसव पीड़ा को कम करता है, यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय माँ को जो है कि भारी भड़कम जो है कि तकलीफ सहना पड़ता है, तो उसकी पीड़ा को जो है कि कम करने का काम ये रिलैक्सिन हार्मोन से ही करता है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। इसका चित्र आप देख सकते हैं, मादा जनन तंत्र का चित्र क्या है, कुछ इस टाइप का होता है। यह जो है कि उल्टे नाशपाती की तरह होता है। मादा जनन तंत्र का जो संरचना होती है ये उल्टे जो है कि नाशपाती की तरह होती है। आगे समझते हैं। ये जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है कि दूध नली निकली है, यहाँ पर कुछ पतली है, आगे चलकर जो है कि चौड़ी हो गई है। तो यह जो है कि जहाँ पतली है इसको कहते हैं हम संकीर्ण पथ। क्या कहते हैं? संकीर्ण पथ। तो ये भाग हो गया आपका संकीर्ण पथ। इसके बाद जो ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग दिखता है इसको कहते हैं हम तुम्बिका। क्या कहते हैं? तुम्बिका। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कहते हैं तुम्बिका। इसके बाद जो है कि आगे बढ़ेंगे तो ये जो भाग इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से, इसको हम कहते हैं कीपक। यह कीपक क्या करता है? तो जब जो है कि अंडाशय में अंडा का निर्माण हो जाता है तो यह अंडा को पकड़ने का काम करता है, अंडा को पकड़ने का काम करता है। इस तरह से ये गति करता रहता है, इस तरह से ये गति करेगा। जब अंडा जो है कि आता है तो उसको पकड़ने का काम करता है, ये कीपक होता है। ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको कहते हैं अंडाशय।
इसी अंडाशय को प्राथमिक अंग में रखा गया। महिला का प्राथमिक अंग यानी जनन अंग जो है कि क्या है, तो अंडाशय होता है। ठीक है, इसी अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है। यह अंडा जो है कि जब रिलीज हो जाता है तो ये जो है कि कीपक क्या करता है, तो उसको पकड़ता है। कीपक इस तरह से गति करता है और जब जो है कि अंडा परिपक्व होता है तो उसको पकड़ लेता है। अब पकड़कर जो है कि इस फ्यूलोपियन ट्यूब में, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूलोपियन ट्यूब, यहाँ से जो है कि लेकर जाता है और ये जो है कि फ्यूलोपियन ट्यूब में ले जाकर इकट्ठा कर देता है। यानी कुछ दिन तक जो है कि उसमें यह जो है कि अंडा जो होता है या स्पर्म का जो है कि इंतजार करता है। उसको जो है कि साइड का टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ा रहे हैं, बस जो है कि इसके नाम के बारे में समझिए। अब जो है कि इस अंडाशय जो है कि प्रमुख अंग होता है। इससे जो है कि एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कि द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है यह द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है कि यहाँ पर लिखा गया द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि अंदर चलते हैं तो इसी जो है कि अंडाशय जो है कि दो भाग में बटा होता है। अंडाशय जो है कि दो भाग में बटा होता है। एक होता है स्ट्रोमा, या स्ट्रोमा भी जो है कि दो भाग में बटा होता है। कई भाग में, दो भाग में बटा होता है। पहला होता है यहाँ पर रक्तवाहिनी और दूसरा होता है अंडपुटिका। अंडपुटिका से ही अंडा का निर्माण होता है। ध्यान देना, अंडपुटिका से ही अंडा का निर्माण होता है। ये अंडपुटिका होती है, यह जो है अंडाशय है आपका दो भाग में बटा होता है, रक्तवाहिनी और अंडपुटिका। इसका जो लंबाई होता है यह 2 से 4 सेंटीमीटर, कितना, 2 से 4 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। इस पर फाइलोपियन ट्यूब में देखेंगे जो नली के समान, पाइप के समान है, उसका जो लंबाई होता है यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है नली का। ठीक है, अब जो है कि ध्यान से समझते हैं इसकी प्राथमिक अंग क्या है, यानी महिला का एक प्राथमिक अंग, जनन क्रिया करने के लिए महिला के लिए प्राथमिक अंग क्या हो सकता है, तो वह है आपका अंडाशय। अगर कोई महिला है, अगर उसके अंडाशय में अंडा का निर्माण नहीं हो रहा, उसका अंडाशय ही नहीं है, तो वह जो है कि महिला में गिनती उसका नहीं किया जाएगा। ध्यान, उसका महिला में गिनती नहीं होगा। तो यह जो है कि इसका प्राथमिक अंग हो गया अंडाशय। इसके लिए जो है कि कुछ सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग क्या करते हैं, तो जब जो है कि अंडाशय में अंडा का निर्माण हो जाता है तो उसको जो है कि ले जाने का, जैसे जो है कि हम रास्ते पर चलते हैं तो बस हो चाहे गाड़ी चाहे कोई ऑटो रिक्शा कुछ भी होता है, तो वह जो है क्या होता है, एक सहायक अंग होता है। हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो वह जो है कि सहायक में गिना जाएगा, हमारे लिए वह सहायक है। उसी प्रकार से जब अंडाशय में रिलीज हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसको ले जाने के लिए जो है कि एक सहायक अंग होता है। यह सहायक अंग में क्या क्या आ जाते हैं आपका, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। गर्भाशय, ग्रीवा चाहे योनि। ठीक है, तो ये जो है कि देखिए अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, यह जो है कि होते हैं आपके सहायक अंग। क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। यह सहायक अंग क्या होते हैं, जब अंडा रिलीज होता है तो उसको ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद जो है कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, इसमें जो है कुछ सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। यह सहायक ग्रंथियां क्या करती है, इसको जो है कि क्या, देखिए जैसे दो प्रकार की ग्रंथियां होती है सहायक ग्रंथियां, बर्थोलिन की ग्रंथि और स्तन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि और जो है कि स्तन ग्रंथि होती है, यह जो है कि ग्रंथियां इसको जो है कि सहारा प्रदान करती है। आगे समझते हैं बाबू। तो ये जो होता है आपका अंडाशय जो होता है, इसकी संख्या जो है कि जैसे हम नर में देखे थे, या नर में जो है क्या दो गो टेस्टिस पाया जाता था, यानी एक जोड़ी। उसी प्रकार से महिलाओं में दो गो जो है कि एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। संख्या में पूछा जाए तो दो गो, संख्या में दो गो और जोड़ी में एक गो। तो ये जो है कि ये अंडाशय उदर गुहा के नीचे एक गुहा होती है जिसे हम कहते हैं श्रोणी मेखला। ये नाभि के नीचे, महिलाओं के नाभि के नीचे ही जो है कि होता है श्रोणी मेखला, और उसी के अंदर जो है कि पाया जाता है आपका क्या पाया जाता है, अंडाशय। ये इसकी संख्या जो है कि एक जोड़ी उदर गुहा के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इसमें से जो है कि अंडाणु रिलीज होते हैं, अंडाणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अंडाणु, या मतलब अंडा निकलते हैं। अब जो है कि ध्यान से देखिएगा, इसका जो है कि ये चित्र है, ध्यान से देखिए। ये जो है कि आपका अंडाशय होता है, अंडाशय से अंडा का निर्माण होता है। ये आपका कीपक कहलाता है, ऊपर फूला हुआ भाग होता है, इसे कहते हैं हम तुम्बिका कह सकते हैं या तुम्बा कह सकते हैं। इसके ऊपर जो है कि एक छोटा सा सकरा रास्ता होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ये जो है कि संकीर्ण पथ होता है।
पूरा को मिलाकर कहते हैं फ्यूलोपियन ट्यूब। जो प्रसिद्ध नाम है यह फ्यूलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इस फ्यूलोपियन ट्यूब की लंबाई जो है कि 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। यह अंडाशय की लंबाई जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो ये जो है कि आपका भाग जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय। क्या कहते हैं? यूट्रस या गर्भाशय। यह गर्भाशय जो है कि क्या करता है, गर्भाशय में भी 3 परतें होती है। गर्भाशय में भी 3 परत होती है। सबसे बाहर वाली परत मतलब इस परत को कहते हैं हम लोग परिगर्भाशय। सबसे बाहर वाली परत को कहते हैं परिगर्भाशय। इसके अंदर एक परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर एक परत होती है, इस परत को हम लोग कहते हैं क्या, जो इस परत को कहते हैं गर्भाशय पेशीय परत। गर्भाशय पेशीय परत। उसके बाद जो एक परत होती है ये परत, इस परत को हम लोग कहते हैं अंतः गर्भाशय परत। अंतः गर्भाशय परत। तो गर्भाशय में 3 परत होती है। पहली परत को कहते हैं यानी सबसे बाहरी वाली परत को क्या कहते हैं, हम तो गर्भाशय कहते हैं, मतलब बाहरी गर्भाशय कहते हैं। उसके अंदर जो होता है उसे जो है कि गर्भाशय, बाहरी वाली परत को पेरीगर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीगर्भाशय या परिगर्भाशय। परी का मतलब बाहर की तरफ, परिगर्भाशय। उसके अंदर एक परत होती है जिसे हम कहते हैं गर्भाशय पेशीय, गर्भाशय पेशीय परत। उसके अंदर एक परत होती है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं अंतः गर्भाशय परत। क्या कहते हैं? अंतः गर्भाशय परत। इसके बाद जो है कि ध्यान देंगे यहाँ पर जो है कि ये पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय। यह क्या होता है? गर्भाशय। यह गर्भाशय जो है कि इसी गर्भाशय में, ध्यान देना, इसी गर्भाशय में किसी भी भ्रूण का निर्माण होता है। इसी गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है। यह जो है कि यहाँ पर भ्रूण होता है, यहीं पर बच्चा जो है कि जन्म लेता है। यही बच्चा जन्म लेता है। यह जो है कि जन्म लेने पर 9 महीना के बाद जो है कि माँ के शरीर से बाहर आता है, तो उसे जो है कि हम बेबी या बच्चा कह लेते हैं। बेबी या बच्चा कहते हैं। तो यह जो है कि जब तक इस गर्भाशय में है, जब तक गर्भाशय में है तब तक वह भ्रूण कहलाएगा। जब तक गर्भाशय में है तब तक भ्रूण कहलाएगा। अब जो है कि जब यह इस तरह से, इस रास्ते से होकर, योनि मार्ग से होकर शरीर से बाहर निकल जाता है, तब उसे जो है कि हम बेबी या बच्चा कहते हैं। जन्म ले लेता है, तब जब तक ये चाहे वो 8 महीना का हो, चाहे 9 महीना का, चाहे 3 महीना का, उस समय जो है कि वह क्या कहलाएगा? भ्रूण ही कहा जाएगा। ठीक है। अब जो है कि महिलाओं में देखते हैं तो महिलाओं में जो है कि अंडाशय में यह माहवारी चक्र चलता है। माहवारी चक्र क्या होता है? यह माहवारी चक्र जिसको हम साधारण भाषा में पीरियड कहते हैं, एमसी का आना। पीरियड चाहे एमसी का आना। यह एमसी का आना का मतलब क्या है? ध्यान देंगे, यह जो कि अंडाशय आपको दिख रहा है, इसी अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जिसे हम लोग कहते हैं पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है कि महीना में एक बार होता है। यानी इसके महीना का जो दिन होता है या जो है कि 28 दिन का होता है। इस तरह से देखेंगे तो एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा होती है। एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा होती है। यह जब जो है कि अंडा इस अंडाशय में बन जाता है, तो बनने के बाद 1 से 7 दिन जो है कि अंडा का निर्माण होता है। 7वां दिन के बाद जो है कि आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर आकर यानी तुम्बिका भाग में, फ्यूलोपियन ट्यूब में, सीधा सीधा कहेंगे फ्यूलोपियन ट्यूब में आकर जो है कि 24 घंटा का इंतजार करता है। 24 घंटा इंतजार किसका करता है? तो 24 घंटा जो है कि यह स्पर्म का निर्माण इंतजार करता है। स्पर्म जो है कि 24 घंटा के अंदर स्पर्म अगर पहुंच गया तो वह जो है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर लेता है, निषेचन की क्रिया कर लेता है। और निषेचन की क्रिया कर लेता है तो यह जो है कि जो महिला होती है वह जो है कि प्रेगनेंसी को धारण कर लेती है। महिला क्या होती है? प्रेगनेंसी को धारण कर लेती है। अब जो है कि यहाँ से स्पर्म जो पहुंचता है, एक स्पर्म जो है कि एक बार में 5 से 7 ml का स्पर्म बनता है। इस 5 से 7 ml के स्पर्म में लगभग 20 लाख से ऊपर शुक्राणु पाए जाते हैं। तो क्या निषेचन क्रिया करने के लिए क्या ये 20 लाख शुक्राणु उत्तरदायी है? नहीं, एक ही शुक्राणु मिल जाएगा और एक जो है कि अंडाणु मिल जाएगा तो निषेचन हो जाता है। एक अंडाणु और एक जो है कि शुक्राणु मिलने से निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन 20 लाख जाते हैं, तो 20 लाख जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 20 लाख में
शेष क्या हो जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जब ये जो है कि शुक्राणु जाते हैं, शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से होती है इसकी शुक्राणु की संरचना। पीछे जो है कि आपका टेल होता है और ऊपर जो है कि मतलब पीछे पूंछ होती है, ऊपर जो है कि हेड होता है। यह हेड जो है कि दौड़ते भागते इस तरह से नाचते हुए जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं। अब महिलाओं में ध्यान देना, महिलाओं में जो है कि महीना में एक ही बार जो है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर जो है कि इसमें चल रही है तो इसमें जो है कि बंद रहेगा। इसमें अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी अंडा का निर्माण हो रहा है तो इस वाले अंडाशय में जो है कि अंडा का निर्माण नहीं होगा। अगले महीना में जो है कि इसमें अंडा का निर्माण होता है। ठीक है, मान लो कि इसमें जनवरी के माह में जो है कि अंडा का निर्माण हो रहा है, तो इसमें जाकर जो है कि फरवरी माह में अंडा का निर्माण होगा। उस समय फरवरी के माह में ये वाला अंडाशय जो है कि स्थिर रहता है। यह जो है कि महिलाओं में यानी पुरुषों में जो है कि पुरुषों के महिलाओं के जनन तंत्र में जो है कि 2 अंडा पाया जाता है, और पक्षियों में देखेंगे तो एक प्रकार के केवल अंडाशय होते, एक ही अंडाशय होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि पहला महीना में जनवरी में इसमें अगर बन रहा है अंडा तो इसमें शांत रहेगा, और फरवरी में इसमें बनेगा तो इसमें शांत रहेगा। अब जो है कि यहाँ से स्पर्म हमारा क्या किया, प्रवेश किया। अब स्पर्म प्रवेश करेगा, ध्यान देना, स्पर्म अगर प्रवेश करा तो यहाँ से दौड़ते भागते जो है कि नाचते हुए जाएगा। कुछ स्पर्म जो है कि इधर चला जाएगा, कुछ स्पर्म जो है कि इधर चला जाएगा, और कुछ जो है कि स्पर्म ऊपर चला जाता है। तो यह स्पर्म जो है कि जो इधर जा रहा है, मान लो कि इसमें निर्माण हो रहा, अंडा का निर्माण इसमें हुआ, तो इधर स्पर्म जाएगा। तो स्पर्म का हम बताए थे कि यह जो है कि इसका जीवन काल 20 मिनट का केवल होता है। स्पर्म जो शुक्राणु का जीवन काल होता है यह केवल 20 मिनट का होता है। यह 20 मिनट के बाद जो है कि मर जाता है। तो कुछ शुक्राणु इधर भाग जाएंगे, कुछ ऊपर भाग जाएंगे। शुक्राणु को क्या पता है, शुक्राणु को क्या पता है कि किधर जो है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, तो यह जो इधर जाएगा वो मर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा 20 मिनट के बाद, वो खत्म हो जाएगा। जो ऊपर जाएगा वो 20 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। जो इधर जाएगा वो कामलाख है, वही जो है कि शुक्राणु कामलाख होता है। यह शुक्राणु जो है कि इधर भागेगा, तो यहाँ से जो है कि परिपक्व अंडा आकर इसमें इंतजार कर रहा है, ध्यान देना, परिपक्व अंडा जो है कि आकर इसमें इंतजार कर रहा है। जो वही जो है कि शुक्राणु जो है कि अंडा से मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। यानी सबसे गहरा प्रश्न यह होता है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया महिला के जनन तंत्र के किस भाग में होता है, तो तुम्बिका भाग में होता है। फूला हुआ भाग जो होता है उसी को कहते हैं तुम्बिका, और इस तुम्बिका भाग में जो है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब जो है कि निषेचन क्रिया हो जाती है, तब जो है कि अंडा कुछ दिन के बाद यहाँ से जो है कि घगरते हुए जो है कि गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आकर जो है कुछ दिन आराम करता है। कुछ दिन आराम करने का मतलब जो है गर्भाशय में आकर भ्रूण बना रहता है। अब भ्रूण जो है कि 9 महीना तक माँ के पेट में स्थिर रहता है। 9 महीना के बाद जो है कि शरीर से बाहर निकलता है और जो है कि बच्चे को जन्म देता है। ये जो देख रहे हैं आप योनि मार्ग जो होता है आपका, ये योनि मार्ग जो है कि केवल बाह्य तंत्र होता है, बाह्य ग्रंथि होती है समझिए। तो यह जो है कि शरीर से केवल बच्चे को जन्म देने का कार्य करती है। इसे प्राथमिक अंग में हम नहीं रखते हैं, तो ये योनि मार्ग होती है। इसके ऊपर देखेंगे तो ये ग्रीवा होती है, गर्भाशय ग्रीवा। यह जो है कि प्रसव पीड़ा में अपने आप को चौड़ा कर लेती है, तथा प्रसव हो जाने के बाद बच्चा को जन्म दे देने के बाद यह जो है कि फिर से मतलब सट जाती है। ठीक है, ये जो है कि आपका गर्भाशय ग्रीवा होता है। इसी समय जो है कि जब प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसी समय ये रिलैक्सिन हार्मोन्स काम करता है। ध्यान देना, रिलैक्सिन हार्मोन्स उसी समय काम करता है, अपना जो है कि अस्तित्व दिखाता है। यह रिलैक्सिन हार्मोन जो है कि प्रसव पीड़ा को कम करने का काम करता है। यह जो है कि कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो यह जो है कि टैबलेट खिला देता है। जो डॉक्टर होता है टैबलेट खिला देता है कि इसे खाइए, आप सही रहिए, काम मत करिए। काम न करने का मतलब हमारी जो मांसपेशियां होती है मतलब काम नहीं करेंगे, जिससे रिलैक्सिन हार्मोन्स बनता ही नहीं है। तो ध्यान देना, कभी भी जो है कि महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो उनके हल्का फुल्का काम जरूर कराना, हल्का फुल्का काम कराएंगे तब जो है कि उनके रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। जब रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होंगे तब वह जो है कि बच्चे को आसानी से जन्म दे सकते हैं। डिलीवरी के समय उसे अस्पताल में नहीं ले जाना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर जो महिलाएं काम नहीं करती है, प्रेग्नेंट के बाद जो महिलाएं काम नहीं करती है, उन्हीं को जो है कि डिलीवरी जो होती है वह जो है कि ऑपरेशन से होता है। ये डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर ये इसी का टैबलेट खिलाते हैं ताकि रिलैक्सिन हार्मोन्स कम बनेगा
तो तब जाएंगे उस डिलीवरी कराने तो 30 से 35 हजार आपका रुपया लग जाएगा, 30 से 35 हजार रुपया लग जाएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल जो है कि 5 हजार में काम हो जाएगा। उसी में मिठाई उठाई सब बांट देंगे, उसी में सब लोग मिठाई उठाई बांट का काम खत्म कर देंगे। लेकिन ये 30 से 35 हजार जो है केवल डिलीवरी में लग जाएगा, तो उसके बाद जो है कि एक्स्ट्रा पैसा आपको लगेगा। इसीलिए जो है कि डॉक्टर जो लोग होते हैं या डॉक्टर जो है कि कह देते हैं कि ना आपको काम नहीं करना है, काम नहीं करना है, सीधा खा पी कर सोना है, बैठना है क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। तो ऐसा बात नहीं है। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है उनके लिए जो है कि उनके लिए कुछ ना जो है कि हल्का फुल्का काम जरूर करवाना है, ठीक है। जैसे जो है कि भारी बोझा मत उठा देना, भारी बोझा उठाने का मतलब जो है कि मांसपेशियां खींचा जाएंगी, तो भारी बोझा नहीं, जैसे हल्का फुल्का काम करेंगे तभी जो है कि रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स बनता है आपका, ठीक है। इसके बाद जो है कि रिलैक्सिन हार्मोन्स बनेगा तो यह जो है कि प्रसव पीड़ा में जो है कि ज्यादा उनको दर्द नहीं सहना पड़ेगा। बच्चा जो है कि आसानी से नॉर्मल डिलीवरी से भी जन्म ले सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्चा होता है यहाँ पर भ्रूण में जो है कि बच्चे का पालन पोषण होता है, ठीक है। ये भ्रूण में जब 9 महीने का बच्चा हो जाता है तो ये शरीर से बाहर निकलता है, जिसे हम प्रसव क्रिया कहते हैं, जिसे हम प्रसव क्रिया कहते हैं। यानी प्रसव जो है कि यानी बच्चे का जन्म लेना ही प्रसव क्रिया कहलाता है। ये जो है कि प्रसव क्रिया योनि मार्ग भी होता है आपका, यह जो है कि बाह्य ज्ञान इंद्रिया में आता है, बाह्य ज्ञान इंद्रिया में आता है, यह जो है कि मुख्य भाग नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस चित्र को, ये फैलोपियन ट्यूब होता है। अब जो है कि ध्यान देंगे, जैसे जो है कि हम बताए तो नर जनन तंत्र में नसबंदी होता है, उसी तरह से महिलाओं में नलबंदी होता है। महिलाओं में क्या होता है? नलबंदी होता है। यह नलबंदी का मतलब क्या होता है? इसी नली को काट कर यहाँ से गुथ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं नलबंदी, ट्यूबोकोटामी। क्या कहते हैं? ट्यूबोकोटामी। नर में देखे थे तो नस काटी जा रही थी, यहाँ से नस काट कर जो है कि इसको बंद ब्लॉक कर दिया गया था, इसको कहते थे वास्कोटामी। वॉइस नामक नस को काट देना, वास्कोटामी। यहाँ पर जो है कि ट्यूब को काटा जा रहा है, ट्यूबोकोटामी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नलबंदी। क्या कहते हैं? नलबंदी। अब जो है कि नलबंदी हो जाएगा तो यह जो है कि महिला में अंडा का तो निर्माण होगा, लेकिन वह जन्म क्रिया नहीं कर सकती, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है, वह जो है कि अब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इसे हम लोग कहते हैं नलबंदी। क्या कहते हैं? नलबंदी। दोनों नली को काटकर जो है कि बांध दिया जाता है, इसे कहा जाता है नलबंदी। यह जो है कि माहवारी जो चक्र चलता है वह जो है कि महीना में केवल एक बार चलता है। अगर एक अंडाशय में चला तो दूसरा अंडाशय जो है कि स्थिर रहता है, और दूसरा का अंडाशय में चलेगा तो पहला अंडाशय जो है कि शांत रहता है, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय में जो है कि हर महीने में केवल एक बार अंडा का निर्माण होता है। यह अंडा जो है कि ध्यान देंगे, अब जो है कि कभी अगर मौका मिले तो ध्यान देंगे, जब जो है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है कि 1 से 7 दिन में अंडा का निर्माण होता है। अंडाशय में जो है कि 1 से 7 दिन में अंडा का निर्माण केवल होता है। अब 7वां दिन के बाद, 7 दिन के बाद जो है कि यह अंडा परिपक्व होता है। अंडा जो है कि परिपक्व होता है। अगर उस समय यह अंडा परिपक्व होकर यह अंडाशय को छोड़कर जो है कि फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का मतलब स्पर्म का इंतजार करता है। अब इसी 7 दिन के अंदर में अगर कोई महिला सेक्सुअल रिलेशन बना ली तो उस समय जो है कि प्रेगनेंसी श्योर है, उस समय उसका प्रेगनेंसी श्योर है। और जो है कि 7 दिन तक के बाद यह अंडा जो है कि मर जाता है इस फैलोपियन ट्यूब में। अगर स्पर्म नहीं पहुंचा तो ये फैलोपियन ट्यूब में ही अंडा मर जाएगा। अंडा मरने के बाद जो है कि धीरे धीरे जो है कि यह घगर कर आता है किसमें? गर्भाशय में। यह गर्भाशय में आकर जो है कि रक्त के थ्रू, यानी रक्त जैसे जो है कि इसी दीवार को अंतः गर्भाशय को जो है कि काटते हुए रक्त के रूप में जो है कि योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। इसको साफ होने में लगभग जो है कि 1 से 4 दिन, या जो है किसी महिला का जो है कि 1 दिन में साफ हो जाता है, यह जो है कि महिलाओं का काम हो गया। लगभग 7 दिन तक जो है कि यह श्रावण होता है, जिससे महिलाओं को बहुत बड़ा पीड़ा सहना पड़ता है, बहुत बड़ा सा दर्द जो है कि उनको होता है। ये जो है कि खराब अंडे का निकलना ही आर्तव चक्र कहलाता है, यानी मासिक चक्र कहलाता है। यह मासिक चक्र जो है कि 7 दिन तक होता है। तो जब अंडा परिपक्व होता है तो 7 दिन बाद, अब ये 7 दिन के बाद जो है
यह खराब होकर निकल जाएगा। अब अगले महीना में जो है कि इस वाले अंडाशय में अंडा का निर्माण होगा, ठीक है। दूसरके वाले अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है। यह अंडाशय जो है कि 1 से 7 दिन तक अभी जो है कि काम कर रहा है, यानी बना रहा है। अब बनाने के बाद जो है कि 17 दिन के बाद जो है कि रिलीज करेगा, तो यह कीपक जो है कि इसको पकड़कर और फिलोपियन ट्यूब में पहुंचा देता है। फिलोपियन ट्यूब में जो है कि अंडा जाकर कुछ दिन तक इंतजार करता है, यानी 24 घंटा तक इंतजार करता है। अब जब स्पर्म पहुंच जाता है, तो यह फिलोपियन ट्यूब में एक शुक्राणु संपर्क करके यह जो है क्या करता है, तो यह जो है कि निषेचन की क्रिया कर लेता है। यह क्या करता है, निषेचन की क्रिया कर लेता है। अब फर्टिलाइजेशन क्रिया हो गई तो बच्चे को जन्म महिला दे सकती है, ठीक है। अगर आगे समझते हो कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। एक जो है कि जुड़वा बच्चे में भी 2 प्रकार के जुड़वा होते हैं, एक समजात हो जाता है, एक विषमजात होता है। एक समजात जुड़वा होता है, एक विषमजात होता है। तो समजात जुड़वा और विषमजात जुड़वा का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना। जुड़वा बच्चे जो है कि जन्म कैसे लेते हैं, यह जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक समजात जुड़वा होता है, समजात जुड़वा, एक जो है कि विषमजात जुड़वा, विषमजात जुड़वा, ठीक है। एक समजात जुड़वा होता है, एक विषमजात जुड़वा होता है। समजात जुड़वा का मतलब जो है कि अगर जो है कि भागते पड़ाते, हम बताएं कि शुक्राणु जो है कि भाग दौड़ करते हैं। अब भाग दौड़ करते हुए जो है कि 2 शुक्राणु जो है कि एक ही अंडा से जाकर एक ही समय पर मिल जाए। 2 शुक्राणु एक ही समय पर जाकर एक ही अंडा से मिल जाए, तो उस समय जो है कि समजात बच्चे जो है कि जन्म लेते हैं। समजात जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। यह समजात जुड़वा बच्चे जो होते हैं, उनका चेहरा जो है कि हुबहू मिलता है। एक को देखेंगे दूसरा को नहीं पहचान पाएंगे, दूसरा को देखेंगे तो पहला को नहीं पहचान पाएंगे। यानी दोनों को जो है कि एक ही कपड़ा पहना दिया जाए तो आप अंतर ही नहीं स्पष्ट कर पाएंगे। तो ये होते हैं समजात जुड़वा। ऐसा होते हैं समजात जुड़वा। विषमजात जुड़वा का मतलब जो है कि यहाँ से शुक्राणु जा रहा है, यहाँ शुक्राणु जा रहा है, 2 शुक्राणु गया, यह शुक्राणु गया और जो है कि दोनों जो है कि डबल अंडा से एक ही समय मिल गए। महिला के अंडाणु से जो है कि दोनों शुक्राणु एक ही समय पर अलग अलग अंडा से मिल जाते हैं, तो उस समय भी निषेचन क्रिया होती है। लेकिन उस समय जो बच्चा जन्म लेगा वह जुड़वा तो लेगा, लेकिन विषमजात होगा। उनमें जो है कि देखेंगे तो उनके अलग अलग जो है कि पहचान कर सकते हैं। तो यह विषमजात जुड़वा में आ जाता है, ठीक है। यह जो है कि विषमजात जुड़वा में आ जाता है, तो यह जो है कि विषमजात होगा। यहाँ पर देख रहे थे हम समजात जुड़वा में, यहाँ पर 2 अंडा ही होता है। 2 अंडा पर जो है कि एक ही शुक्राणु, ध्यान देना, एक ही शुक्राणु गया, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक ही शुक्राणु अगर गया और दोनों जो है कि एक ही मिले हुए अंडाणु से जो है कि एक संग जो है कि मिल गए, इसके बीचों बीच जो है कि जाकर मिल जाते हैं, तो कुछ जो है कि अंश इसमें चला जाता है, कुछ अंश इसमें चला जाता है। तो इस समय जो बच्चा जन्म लेगा या जुड़वा तो होगा, 2 तो होगा, लेकिन जो है कि समजात जुड़वा होगा, यानी दोनों का चेहरा हुबहू मिलेगा। एक को अगर दोनों का कपड़ा एक ही तरह का पहना दे तो आप जो है कि उसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है समजात जुड़वा। अगर जो है कि ये था आपका मादा जनन तंत्र, इसके पहले वीडियो में आपको बताए हैं नर जनन तंत्र के बारे में डीपली से। यह था आज का टॉपिक जो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 से 5 नंबर में पूछ देता है। इसे कहते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, अगर जो है कि वीडियो से कुछ लाभ मिला है आपको, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो अपने साथियों के साथ जो है कि शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, और जो है कि कमेंट, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम जैसे टीचरों को जो है कि मोटिवेशन मिलता है और आगे जो है कि नए नए वीडियो को आप लोग को जो है कि देते रहेंगे। इस तरह से जो है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक भाग को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आर मस्ती स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है।